दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक शुरू हो चुकी है। बीजेपी मुख्यालय में ये अहम बैठक इस वक्त चलती हुई, जिस बैठक में जेपी नड्डा, अमित शाह, बीएल संतोष शामिल हैं। साथ ही साथ बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े भी इस बैठक में मौजूद हैं। बिहार के राजनीतिक हालात पर चर्चा इस बैठक में संभव मानी जा रही है। तो बिहार को लेकर जिस सियासी सरगर्मी की चर्चा बेहद तेज है, बताया जा रहा है कि अब उसी को लेकर दिल्ली में बीजेपी के महत्वपूर्ण लोगों की बैठक, जिसमें जेपी नड्डा शामिल हैं, जिसमें अमित शाह की मौजूदगी है, बीएल संतोष बैठक में हैं, साथ ही साथ बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े इस बैठक में शामिल। और संवाददाता अमितेश हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव दिल्ली से जुड़ चुके हैं। अमितेश, ये बैठक जो बीजेपी की तरफ से इस वक्त चल रही है, क्या ये माना जाए कि इस बैठक में बीजेपी अपने फाइनल डिसीजन पर पहुंचेगी? पहले बीजेपी की तरफ से किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया आएगी? देखिए, इस बैठक की टाइमिंग को ध्यान से देखना होगा। किस तरह से कल शाम में बिहार बीजेपी के जो टॉप लीडर्स हैं उनकी बैठक हुई अमित शाह जेपी नड्डा के साथ में। उसमें बिहार बीजेपी के लीडर्स की जो उनका जो फीडबैक है वो लिया गया, उनसे सलाह मशवरा किया गया। नीतीश कुमार के आने के बाद क्या नफा नुकसान होगा और आगे किस तरह की स्ट्रेटजी बनाई जाए, किस तरह से जो सहयोगी दल हैं चिराग पासवान, पशुपति पारस, उपेंद्र कुशवाहा, जीतनराम मांझी, ये चार नेता जो हैं इनको किस तरह से अपने साथ अपने पाले में रखा जाए, जो कि पहले से ही हैं। लेकिन बीजेपी को लगता है हमारे ट्रस्टेड एलाइज हैं, पहले से हमारे साथ हैं, तो नीतीश कुमार के आने के बाद इन्हें कोई दिक्कत न हो, तो बीजेपी इस बात को भी ध्यान में रखना चाहती है। दूसरी तरफ जहां तक सवाल है आज की बैठक का, तो कल की बैठक के बाद ही इसमें स्ट्रेटजी बन रही है, जिसमें प्रदेश के नेता मौजूद नहीं है बिहार के, इसमें बीजेपी आलाकमान है। बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े हैं, बीएल संतोष जो कि संगठन महामंत्री हैं वो मौजूद हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं। तो बीजेपी की टॉप लीडरशिप की मीटिंग इस वक्त चल रही है। बीजेपी कार्यालय विस्तार जो है, मुख्यालय विस्तार, वहां पर बैठक हो रही है और निश्चित रूप से इसमें बिहार को लेकर के गहन मंथन चल रहा है। एक बात जो डेवलपमेंट चल रही है उसको देखते हुए इसमें कहीं दो राय नहीं है कि बीजेपी और जेडीयू काफी करीब आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि डीलिंग हो रही है। अब ऐसा कहना मुझे लग रहा है कि उचित नहीं होगा। यानी कि जो पूर्व सीएम जीतनराम मांझी जो बात पर बार बार जोर दे रहे हैं कि भाई शुभ मुहूर्त का हम इंतजार कर रहे हैं, ये शुभ मुहूर्त, वो तारीख कौन सी होगी, दिन कौन सा होगा और क्या इसके लिए हरी झंडी बीजेपी की तरफ से दी जाएगी और तब जाकर उसकी घोषणा होगी, हम ये मानकर चले? जी हाँ, बिल्कुल। बीजेपी आलाकमान जो बैठक कर रहा है उसमें लगभग जो कल की बातचीत हुई है उसके आधार पर आज एक अंतिम निर्णय लिया जाएगा और उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अवगत कराया जाएगा। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक हम कह सकते हैं कि इन तमाम चीजों पर प्रधानमंत्री की भी नजर है और नीतीश कुमार को वापस लाने का अगर फैसला होता है 2017 में भी सीधे नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच की बात थी। इस बार भी अगर देखा जाए तो ऊपर से हरी झंडी मिली है, तभी जाकर के अमित शाह जेपी नड्डा सक्रिय हुए हैं और जो बैठक हो रही है, जिस तरह से तमाम कवायद चली है पिछले 1 से 1.5 महीना के भीतर जो डेवलपमेंट है उसी की पटकथा पहले लिखी गई थी। उसी कड़ी में जेडीयू और बीजेपी आगे बढ़ रहे हैं, लगभग डील फाइनल हो रही है। लेकिन बीजेपी अपने कैडर्स को, अपने सांसद विधायकों को, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक मैसेज देना चाहती है। प्रदेश की जो लीडरशिप है वो इस पक्ष में नहीं थी, 2017 में भी पक्ष में नहीं थी, 2024 में भी पक्ष में नहीं है। इस बात का जिक्र ऑन रिकॉर्ड न्यूज 18 से बात करते हुए सुशील मोदी ने भी कहा था। तो निश्चित रूप से प्रदेश के नेताओं और कार्यकर्ताओं को एक मैसेज देने की कोशिश हो रही है, सबके कंसर्न को एड्रेस किया जा रहा है। और इससे भी बड़ी बात, जो सहयोगी दल हैं, चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, इन दो लोगों को लेकर के निश्चित रूप से बीजेपी को लगता है इन दोनों को इनके कंसर्न को एड्रेस किया जाए, क्योंकि दोनों नीतीश विरोधी रहे हैं। नीतीश कुमार का विरोध रहा है, चिराग हो जाता है अमितेश की जो ट्रस्टेड पार्टियां हैं जो कि इस एनडीए की सहयोगी रही हैं, उन परिस्थितियों में भी जब नीतीश कुमार एनडीए से बाहर निकल गए, उन लोगों की नाराजगी बीजेपी नहीं चाहती है। एनडीए को ये नुकसान पहुंचा सकता है, ये गलत एक मैसेज जा सकता है। इस वजह से बीजेपी जो है अपने उस सहयोगी को जोड़कर रखना चाहती है, उसके हर कंसर्न को एड्रेस करना चाहती है।
जी हाँ, बिल्कुल। बीजेपी को लगता है कि अब तक जो 2024 के लोकसभा चुनाव में अब तो महीने दिन का अंतर है, बहुत लंबा वक्त नहीं है। अगले महीने या उसके बाद हो सकता है कि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो जाए 1 से 1.5 महीने के अंदर। तो इस परिस्थिति में बीजेपी को लगता है कि जो हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर के चल रहे थे, जो चिराग पासवान, पशुपति पारस, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी, जो कि चुनाव से पहले हमारे साथ आ चुके हैं, तो नीतीश कुमार के आने के बाद उन्हें दिक्कत न हो, उनके भीतर भी कंसर्न है। और खासतौर से मैं जिक्र करूंगा कि पशुपति पारस को कोई दिक्कत नहीं होगी, वो स्वागत कर रहे हैं। जीतन राम मांझी को कोई दिक्कत नहीं होगी, वो भी स्वागत कर रहे हैं नीतीश कुमार का। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान को दिक्कत है। ये दोनों नीतीश विरोधी रहे हैं पहले से, भले ही आज उनके भी लहजे थोड़े नरम पड़े हुए हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का आज का जो बयान रहा वो भी आप देख सकते हैं, तल्ख बयान था। आज का बयान भी बहुत सॉफ्ट बयान उनका नहीं कह सकते हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा को भी इस बात का डर सता रहा है, चिराग पासवान को भी इस बात का डर सता रहा है कि नीतीश कुमार आएंगे तो क्या फिर हमारा कद छोटा हो जाएगा, लोकसभा चुनाव में हमें सीटों की संख्या जो मिलनी थी, जितनी हम अपेक्षा कर रहे थे, क्या वो कम हो जाएगी। बीजेपी इसी को लेकर के मंथन कर रही है और चिराग पासवान को दिल्ली बुला लिया गया है। दिल्ली बुलाया है अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री ने। और अभी जो बैठक चल रही है कार्यालय विस्तार में बीजेपी के, हो सकता है कि चिराग पासवान को वहां भी बुला लिया जाए। तो चिराग पासवान वहां भी अमित शाह से मिल सकते हैं या उसके बाद आज रात को भी मुलाकात संभव है। अभी चिराग पासवान अपने आवास के अंदर मौजूद हैं। मैं दिल्ली स्थित उनके आवास के बाहर से अभी खड़ा हूं। यहां पर चिराग पासवान अपने आवास के अंदर मौजूद हैं। पटना से जब दिल्ली आए, दिल्ली आने के बाद अपने आवास के अंदर हैं, लेकिन वो इंतजार कर रहे हैं अमित शाह के कॉल का। अमित शाह की तरफ से कॉल आएगा, उसके बाद अमितेश, राजनीति में कहते हैं कि वक्त की नजाकत को देखकर जो साथी होते हैं वो अपनी शर्तों को भी रखते हैं। इस वक्त चिराग पासवान की नाराजगी उनके लिए फायदेमंद हो सकती है। शायद ये भी वजह है कि अब जब उनसे बातचीत की जाएगी तो वहां पर उनकी बातों को, जिसे हम सीधे शब्दों में राजनीति में शर्त कहते हैं, वो बात रखी जाएगी और उसे एड्रेस भी किया जाएगा, उससे पूरा करने का विश्वास भी दिलाया जाएगा। देखिए, एक बात बीजेपी की आलाकमान भी समझ रही है और जो सहयोगी दल है उनको भी समझना होगा। चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा को भी इस बात को समझना होगा कि और पार्टी आलाकमान ने मन बना लिया है, बीजेपी आलाकमान ने अगर सोच लिया है कि नीतीश कुमार बिल्कुल। अमितेश, आप हमारे साथ बने रहिए, आप हमारे साथ बने रहिए।